जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा, आप सबका अपना चैनल KTF लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 10 क्लास में पढ़ाई करते हैं और आप सभी सब्जेक्ट में, सभी विषय में अच्छे नंबर ला रहे हैं और सेट प्रैक्टिस करके देख ही चुके होंगे कि मेरा किस विषय में कितना नंबर आ रहा है और आपका संस्कृत में एकदम नंबर नहीं आ रहा है, तो मेरे दोस्त आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, निःशुल्क आपको वीडियो दूंगा और साथ ही साथ PDF भी दूंगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए और आपका 100 में गारंटी के साथ 90 या 95 नंबर लाने का मेरा दावा है, क्योंकि मैं आपको PDF भी दूंगा। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो कृपया जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। संस्कृत का एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ जाकर संस्कृत परिचय प्रक्रम, संस्कृत में परिचय प्रक्रम आप देख लीजिएगा। उसके बाद में शब्द रूप में आप जाकर देख लीजिएगा, धातु रूप देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान भी पढ़ा दिया हूँ। उसके बाद में आज्ञा एवं अनुरोध क्रियावाचक सर्वनाम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में जाकर देखिएगा कि आपका वाच्य भी बता दिया हूँ। इस तरह से आपका कई वीडियो उसमें उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। एक दिन में 2-3 वीडियो देखेंगे, छोटा छोटा 15-20 मिनट का है, तो आपका खत्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, आज हम चलेंगे लकार में। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले आप बताने का प्रयास कीजिए लकार कितने प्रकार के होते हैं। तो लकार 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 5 प्रकार के। कितना प्रकार के पढ़ना है? 5 प्रकार के पढ़ना है। तो मेरे दोस्त, 10 होता है जानकारी के लिए, जानकारी रखना है कि हमें 10 लकार की जानकारी हो, लेकिन पढ़ना कितना है? 5। तो कौन कौन पढ़ना है, तो मैं उस पर आज चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है लट लकार। कौन सा पढ़ना है? लट लकार। उसके बाद में क्या है? लिट लकार। लिट लकार पढ़ना है। उसके बाद में पढ़ना है लंग लकार। उसके बाद में पढ़ना है लोट लकार। उस बाद में पढ़ना है विधिलिंग। तो लट लकार मने वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार मने भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। लंग लकार मने भूतकाल कहते हैं, लोट लकार मने अनुज्ञा काल कहते हैं, और विधिलिंग चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। इतना ही पढ़ना है। और जानकारी के लिए आप ले सकते हैं कि लुट लकार भी होता है, लिंग लकार भी होता है, आशी लिंग लकार भी होता है, और लिट लकार होता है, और लुंग लकार होता है। तो कुल लकार की संख्या कितना हुआ? 10। कुल लकार की संख्या कितना हुआ? 10। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल, और वर्तमान काल हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि फिर आपका समस्या न रह जाए। तो वर्तमान काल सबसे पहले हम जाने कि इसको हम संस्कृत में कहते हैं वर्तमाने लट। क्या कहते हैं? वर्तमाने लट। वर्तमाने लट के मतलब क्या होगा? वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्या होगा? तो वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? लट लकार का प्रयोग होता है। क्रिया के जिस रूप में कार्य क्या वर्तमान समय में होना पाया जाता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम गृहम गच्छति। इस वाक्य में जाना क्रिया का प्रारंभ होना तो पाया जाता है, लेकिन समाप्त होने का समय पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। क्रिया निरंतर चल रहा है, अतः यहाँ कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। कौन सा काल होगा? वर्तमान काल। अब देखिए, क्रिया क्या होगा? सदैव अपने कर्ता के अनुसार होगा। यदि कर्ता प्रथम पुरुष में है तो उसी के अनुसार क्रिया रहेगा। तब प्रथम पुरुष में उधर ती रहता है तो इधर राम रहता है, राम रहता है, होता है ना। तो अब हम आगे बताएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो क्रिया के अनुसार क्या होता है? कर्ता के अनुसार क्रिया रहता है। कर्ता जिस पुरुष वचन तथा काल का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष वचन तथा काल का ही प्रयोग होता है। ठीक है। अब जैसे में हम देखते हैं, आप क्या कीजिए, वर्तमाने लट लिख लीजिए। यहाँ पर लिखिए एक वचन, यहाँ द्विवचन, यहाँ बहुवचन। इतना समझ में आ गया? और पुरुष कितने होते हैं? 3। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम पुरुष के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? प्रथम पुरुष के बारे में देखेंगे। तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? जैसे इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में क्या होता है कि भैया आई और वी क्या होता है? ऊपर रहता है ना। ही सी इट नाम कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो जस्ट इंग्लिश के आपको उल्टा कर देना है। इंग्लिश के क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो आपका इसमें रहेगा 100। क्या रहेगा? 100। ठीक है। क्या रहेगा? 100 सा, उसके बाद में तत्। इन तीनों का मतलब क्या होगा? बताइए, क्या होगा तीनों का मतलब? वह 100 मिस होता है, वह
पुरुष के लिए, सा मिस होता है वह स्त्री के लिए, तत् मिस होता है वह किसके लिए, नपुंसक के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें आएगा सौ, सा, तत्, वह। अब इसमें देखिए तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो किसके लिए, पुरुष के लिए। और तो उसके बाद में क्या होगा, ते, तो ते ता, ये क्या होगा, वे दोनों, क्या हो जाएगा, वे दोनों। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बहुवचन में आ जाइए तो इसमें क्या होगा, सौ, तौ, ते, क्या हो जाएगा, ते ता तानी, क्या हो जाएगा, ते ता तानी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग, चाहे वे सभी। इसमें दिक्कत, तो पहले ऊपर क्या आ जाएगा, स, तौ, ते। अगर पुरुष में देखेंगे तो स, तौ, ते, यही नहीं होगा। स मिस वह, तौ मने वे दोनों, ते मिस वे लोग। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ प्रत्यय क्या प्रयोग होगा। सबसे पहले हम प्रत्यय देखेंगे तो प्रत्यय क्या प्रयोग होगा, यहाँ पर आपका लगेगा ती, क्या लगेगा, ती, क्या लगेगा मेरे दोस्त, ती। यहाँ पे क्या लगेगा, तो। इसको ध्यान रखना है, यही प्रत्यय है, यही जुड़ेगा जब सवाल बनेगा। ती तो, इसमें क्या होगा, अंति, ती तो अंति। अब देखिए ती तो अंति हो गया, तो हम एक उदाहरण लेकर देखते हैं। अब उदाहरण लेकर बनाएंगे तब पता चलेगा मेरे दोस्त कि कैसे बना है। जैसे इस पे वह पर बनाइए, हम बनाते हैं वह पढ़ता, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो वह पढ़ता है, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं, सो। और ये इंग्लिश से दम इजी है, इंग्लिश से हार्ड नहीं है। इंग्लिश में क्या होता है, वह किताब पढ़ता है तो ही रीड ए बुक होता है ना, ही रीड से बुक। लेकिन इसमें क्या होगा, कर्ता क्रिया कर्म सब आसानी से बैठा सकते हैं। देखिए सो मिस क्या होगा, वह, सो मिस वह। आप पठ मिस क्या होता है, पढ़ना। पठ मिस क्या होगा, पढ़ना। पठ में हम जोड़ेंगे ये प्रत्यय, कौन सा जोड़ेंगे, ती। पठ जोड़ ती, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, पठती। यही होगा का, स पठती, यही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स पठती। और देखिए फिर यहाँ देखिए तो, यहाँ पर तो जुड़ेगा, तो इसके साथ में बनाइए वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। अब वे दोनों का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग हम कर रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो, क्या हो जाएगा, तो मीन्स वे दोनों। अब तो उसके बाद में पढ़ना के क्या होगा, पठ। आप पठ में क्या जोड़ देंगे, तो पठत, क्या हो जाएगा, तो पठत, यही नहीं होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ विसर्ग रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, यानी बहुवचन हो गया। इंग्लिश में होता है सिंगुलर और प्लूरल, और यहाँ संस्कृत में क्या हो जाएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो वे लोग को क्या कहेंगे, स, तौ, ते। यहाँ पे क्या होगा, ते। और यहाँ पढ़ना के क्या होगा, पठ। आप पठ में क्या जोड़ेंगे, अंति, तो पठ जोड़ अंति, तो क्या हो जाएगा, पठंती। तो ते पठंती। आगे समझ में। अब यही देखिए, अगर हम कहेंगे वह पढ़ती है, क्या कहेंगे, वह पढ़ती है, तो वह क्या लिखेंगे, सा। क्या लिखेंगे, सा। तो सा, अब ये तो सेम टू सेम रहेगा, ये क्या होगा, सा पठती। ठीक, अब यहाँ देखिए वे दोनों पढ़ती है, वे दोनों पढ़ती है, तो क्या कहेंगे, तो मने वे दोनों, ते मने वे दोनों, तो ते यहाँ क्या होगा, पठत, वे दोनों पढ़ती है। ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, ते पठत हो जाएगा। उसके बाद में वे लोग, वे सभी पढ़ते, वे सभी पढ़ते हैं, तो पढ़ती है, क्या होगा, वे सभी, वे सब पढ़ती है, वे सभी नहीं होगा, वे सब पढ़ती है, तो वे सब के क्या हो जाएगा, ता पठती हो जाएगा, ता पठंती, ता पठंती। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं यहाँ पर फल गिरता है, नपुंसक में हम देखते हैं जो कि फल गिरता है, यहाँ पर क्या लिखते हैं,
फल गिरता है। ठीक है, क्या करता है? फल गिरता है, यही नहीं होगा? तो फल के क्या होगा? बोलिए। तो फल क्या क्या हो जाएगा? फलम, माने प्रथम पुरुष में रहेगा फलम। क्या हो जाएगा? फलम। यहाँ गिरना का क्या होगा? पतति। क्या जुड़ जाएगा? पत में क्या जुड़ जाएगा? ती, पतति, फलम पतति। अब यहाँ कर रहा है दो फल गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो फल गिरा दें, हैं बताइए। तो दो फल गिरते हैं तो क्या होगा? फल का रूप अब याद करना है। तो यहाँ फल, तो दो फल के क्या होगा? फले। क्या होगा? दो फल गिरता है तो फले। यहाँ पर क्या लगेगा? पत में, बोलिए क्या लगा है? पतत, पत त, दो फल गिरता है, फले पतत। अब कहेंगे कि तीन फल या तीन से अधिक फल गिरते हैं, उसको क्या कहते हैं? फल गिरते हैं। यहाँ था फल गिरता है, अब कहेंगे फल गिरते हैं, यानी ज़्यादा फल गिर रहा है। तो फल गिरते हैं कि क्या कहेंगे? फलम फले फलानी। क्या कहेंगे? फलानी। यहाँ पर क्या करेंगे? फलानी। पत मने गिरना, तो पत के साथ क्या जोड़ेंगे? अंति। पत जोड़ अंति, तो क्या हो जाएगा? पतंती। फल फले गिरते हैं, तब फल फलानी पतंती। अब फल शब्द रूप याद करना पड़ेगा, फलम फले फलानी। तो उसको याद करने का ट्रिक हम बता देंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? एक बार और रिवीज कर देते हैं। पहला प्रथम पुरुष में आपका रहेगा स, सा, तत्, नाम, जितना भी रहेगा वो पहला एक वचन में रहेगा, द्विवचन में दो। ठीक है, तो मने वे दोनों, ये रहेगा। ते मने वे लोग, बहुवचन में। तो ये आ गया समझ में। अब हम देखते हैं, मिटा दे इसको। अब यहाँ पर क्या आएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष आएगा ना? तो अब मध्यम पुरुष आएगा, नीचे आ रहा है, देखिए तो वीडियो में आ रहा है ना? तो अब यहाँ लिखेंगे क्या? मध्यम पुरुष, यही नहीं लिखेंगे। तो मध्यम पुरुष में लिखेंगे तो मध्यम पुरुष में क्या आएगा? इंग्लिश में क्या आता था मध्यम पुरुष में? यू, योर आता था। तो मध्यम पुरुष में यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तवम। क्या लिखेंगे? तवम। तुम लिखेंगे, यानी तवम। मध्यम पुरुष में तवम, तम इज तुम, तम इज तुम। यहाँ तम इज तुम। इंग्लिश में होता था योर्स, लेकिन यहाँ पर तुम और तुम दोनों, तो तुम दोनों के क्या होगा? युवाम। क्या होगा? युवाम। युवाम, युवाम मने क्या हो जाएगा? तुम दोनों। क्या हो जाएगा? तुम दोनों। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आएगा यम। युवम मने क्या होगा? तुम लोग। क्या हो जाएगा? तुम लोग। अब इसमें आ गया तो इसमें क्या आएगा? यहाँ चला था ती, त, अंति। अब यहाँ चलेगा आपका सी, थ, थ। क्या आ जाएगा? प्रत्यय। देखिए यहाँ प्रत्यय चलेगा, आ रहा है, देखिए तो सी। यहाँ पर चलेगा थ, यहाँ पर विसर्ग रहेगा ना, सी, थ। यहाँ पर क्या होगा? थ। अब हम उदाहरण लेंगे, ये ब्रैकेट में घेर देते हैं। ये क्या है? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय है। तो ऊपर अब हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब प्रथम पुरुष को क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम मिटा दिए। अब ये मध्यम पुरुष वाला ही ले चले, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है, या तो लिखते चलना होगा तो साथ में आप लोग भी लिखते चलेंगे। अब जो सी, थ है, तो यहाँ तुम है। तो यहाँ पर उदाहरण बताइए। तुम पढ़ते हो। ठीक है, तुम पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा? तवम पठ जोड़ सी, तो क्या हो जाएगा? पठसी। तवम पठसी, यही नहीं होगा? तम पठसी। अब यहाँ पर क्या होगा? तुम दोनों पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो गया। अब तुम दोनों के क्या लिखे थे अभी? युवाम। क्या लिखे हैं? युवाम। आप पठ के जगह, पठ के साथ में क्या लगेगा? थ। पठ जोड़ थ, पठ थ।
युवाम पठत। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुवचन में, तुम सब चाहे तुम लोग पढ़ते हो। अब तुम लोग पढ़ते होगे तो क्या होगा तुम लोग का, यू यम, यहाँ पर क्या होगा पठ, सी थ पठथ, पठथ आ गया। तो ये किस में है, मध्यम पुरुष में। किस में है, मध्यम पुरुष में है। अब देखिए मेरे दोस्त, हम देखेंगे कहाँ पर आएंगे, उत्तम पुरुष। कहाँ आएंगे, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष में क्या आ जाता है बताइए, मैं क्या आ जाएगा, मैं। अहम मीन्स क्या हो जाएगा, अहम मीन्स मैं। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम आवाम, आवाम मीन्स हम दोनों, आवाम मने हम दोनों। अब वयम मीन्स हम लोग। तो ये नीचे आ जाएगा, आया समझ में। अब कहेंगे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अब बोलिए मैं का मीनिंग क्या होगा, अहम, मीनिंग बार बार बोल दे रहे हैं, इंग्लिश तेज है, ठीक है। अहम, अब पठ में क्या जुड़ेगा, पठामी, आमी जुड़ेगा। तो यहाँ पर क्या चलेगा, आमी आओ आम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आमी, यहाँ पर आओ में विसर्ग होगा कि नहीं होगा, होगा। आओ, और यहाँ पर क्या होगा प्रत्यय, आमो, क्या होगा, आमो। तो आमी आओ आम। तो यहाँ पर देखिए अहम पठामी, आमी जुड़ गया। पठ में कैसे हुआ, पठ जोड़ आमी, पठ जोड़ आमी। संधि पढ़े होंगे तो पता चलेगा, पठ जोड़ आमी। तो अ आ और आ मिल के क्या होता है, आ। तो प और ठ है तो ठा, और उसके बाद में क्या है, मी, पठामी, ऐसे होता है। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम दोनों। तो यहाँ क्या था, आमी आओ आमो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम दोनों पढ़ते हैं। आ रहा है समझ में। तो हम दोनों के क्या होगा, आवाम, क्या होगा, आवाम। पठ में क्या जुड़ेगा, आओ, तो क्या हो जाएगा, पठाओ, हो जाएगा। अजी सो गया क्या, हाँ। तो आवाम पठाओ। उसके बाद में क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं। अब बोलो हम लोग का क्या होगा, व्यायाम। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, पठ जोड़ आम, तो क्या हो जाएगा, पठाम। आ गया समझ में। तो अब हम इसको देखिए, इसमें कोई दिक्कत बताओ, इसमें कहीं भी। तो पहले का ऊपर प्रथम पुरुष में क्या चल जाएगा, क्या चल जाएगा, सौ सा तत् नाम ऊपर चला जाएगा। उसके बाद उसके साइड में क्या हो जाएगा, वे दोनों। उसके बाद में वे लोग, तो ये चला जाएगा बहुवचन में वे लोग। अब बीच वाला खंदा में क्या चलेगा, तवम युवाम ईवम। और उसके बाद में नीचे क्या चलेगा, अहम अवाम व्यम, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं और यहाँ खंदा बताते हैं, फटाफट बताइएगा तो, ठीक है, ठीक, जल्दी बताइएगा। इसमें कोई दिक्कत बताओ, आ गया ना समझ में। चलिए अब हम पूछते हैं, बताते जाइए। यहाँ वर्तमान लट लकार में हम मान लो कि यहाँ पर ले लिए, ये हो गया, ये एक खंदा 2 3, ठीक। यहाँ पर हो गया एक वचन, यहाँ पर द्विवचन, यहाँ पे बहुवचन, ठीक। हई हो गया प्रथम पुरुष, ठीक। हई हो गया मध्यम पुरुष, और नीचे हो गया उत्तम पुरुष, ठीक है। एक दूसरे संकेत कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ क्या रहेगा, हाँ लट लकार में चाहे कुछ हो, यहाँ पर कौन सा आएगा बताओ। हम प्रत्यय नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं आएगा कि हम आएगा कि वे दोनों आएगा, क्या आएगा यहाँ पर एक वचन में, वो आएगा। तो वह का संस्कृत क्या होगा, 100। अगर लड़की कोई रहेगी तो वह के सा। अगर कोई नपुंसक चीज रहेगा तो तत्। आ गया समझ में, हो गया।
अब यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, स्वामिस्वा, इसमें प्रत्यय कौन सा आएगा? यहाँ प्रत्यय क्या आएगा? ती। क्या आ जाएगा? ये प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ती। यहाँ पर क्या आएगा? प्रत्यय तो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते होगा प्रत्यय, अंति। ती तो अंति। ठीक, अब इसमें क्या होगा? सी। इसमें सी हो गया, इसमें थ, यहाँ पे थ। ठीक, वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? आमी। उसके बाद में यहाँ आवो, यहाँ पे आम। आगे समझ में? यही चीजवा जुटेगा सब में। ती तो अंति, सी थ थ, आमी आव आम। अब हम यहाँ पर जान गए कि वो। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा? वे दोनों। यहाँ पे वे सब चाहे वे लोग। यहाँ पर तुम। यहाँ पे यहाँ पे तुम सब। ठीक है, यहाँ पे मैं, हम सब। ठीक है, अब इसमें किसी तरह की दिक्कत? कोई वर्तमान काल में आप लोगों को दिक्कत होगा तो तुरंत आप लोग मैसेज कर दीजिए कि हमको दिक्कत है। अब देखिए, इस पर हम कुछ सवाल देते हैं। क्या देते हैं? अब इसमें आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं, अनुवाद बनाना है। क्या बनाना है? अनुवाद बनाना है। आप लोग बनाइएगा और हम देखेंगे कितना लोगों को बनाने आ रहा है कि नहीं। चलिए लिखो जल्दी फटाफट। कल लिखवाए थे क्या तुमको? हैं, लिखवाए थे अनुवाद? मैं किताब पढ़ता हूँ। क्या लिखेंगे? मैं किताब पढ़ता हूँ। आगे लिखिए, हम लोग किताब पढ़ते हैं। हम लोग किताब पढ़ते हैं। मैं किताब पढ़ता हूँ, हम लोग किताब पढ़ते हैं। राम घर जाता है। राम घर जाता है। मैं छोड़ो, तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। तुम दोनों विद्यालय जाते हो। वे लोग विद्यालय जाते हैं। वे लोग विद्यालय जाते हैं। उसके बाद में और लिखिए, हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। हम दोनों संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें से एक हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पे, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक, अब मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसमें देखा जाए कि मैं किताब पढ़ता हूँ मैं, अब बोलो इसमें कर्ता कौन है? मैं कैसे कर्ता पहचाने? मैं किताब पढ़ता हूँ। बोलिए, कौन पढ़ता है? मैं। इससे जवाब मिलेगा तो पहचान आ जाएगा कर्ता। कौन पढ़ता है? तो मैं। तो मैं क्या हो गया? कर्ता। किससे पढ़ता है? किताब से। किताब। तो ये किससे जवाब मिलेगा? किससे कहेंगे, क्वेश्चन करेंगे और जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा आपका कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म। आज जो पहले देखो, कौन पढ़ता है, कौन से जवाब मिलेगा वो होगा कर्ता। और किससे पढ़ता है, किससे पढ़ता है, इससे जवाब मिलेगा तो कर्म। और जो पढ़ना, खाना, पीना, दुनिया की कोई भी काम करो वह सब क्रिया है। कुछ भी काम नहीं कर रहे हो वो भी क्रिया है। जैसे दौड़ रहे हो, दौड़ना क्रिया है। आराम कर रहे हो वो भी क्रिया। सांस ले रहे हो वो भी क्रिया। बैठे हो वो भी क्रिया। सोए हो वो भी क्रिया। लिख रहे हो वो भी क्रिया। माने बिना क्रिया के आप है ये नहीं है। आगे समझ में? तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं को क्या बताया था संस्कृत में? अहम। अब मैं किताब पढ़ता हूँ, इस किस पुरुष के किस वचन में है? एक वचन किस पुरुष में? मध्यम पुरुष में है। ठीक है, मध्यम पुरुष में है। मारेंगे डस्टर चला के यही है भड़ाक से ना, गधा कहीं क्या। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में है। तो अहम। अब इसमें उत्तम पुरुष में देखेंगे, ती तो अंति, सी थ थ, आमी आव आम। तो अहम किताब के क्या होगा?
पुस्तक। तो पुस्तक क्या होगा, ये हमेशा द्वितीय में होता है, ठीक है। कर्ता क्रिया के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होता है, लेकिन ये किस में होगा, कर्म द्वितीय में होगा। तब पुस्तकम क्या हो जाएगा, पुस्तकम, ठीक है। पुस्तकम ऐसे भी लिख सकते हैं, आम पुस्तकम, उसके बाद में पठ मीन्स पढ़ना, इसमें क्या जुड़ेगा, पठामी। आगे समझ में, अहम पुस्तकम पठामी, तो बन जाएगा। चलिए लट लकार आज रहने देते हैं, फिर लट लकार कल पढ़े थे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीट लकार। लीट लकार माने सामान्यतः भविष्यत काल, क्या है, सामान्यतः भविष्यत काल। अब फिर हम क्या करेंगे, जैसे लट लकार में पढ़े थे तो आपको याद होगा यहाँ पे क्या है, पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, 3। पुरुष कितने होते हैं, सीधा बैठिए ना तो पीटा जाएगी। पुरुष कितने होते हैं, 3। पुरुष कितना है, 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और वचन कितने होते हैं, 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जिस तरह से हम प्रत्यय उसमें लिखे थे तो इसमें भी प्रत्यय चलाएंगे, तो इसमें सेम टू सेम है, जैसे लट लकार का है वैसे ही लीट लकार का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ देखिए इसमें क्या होगा, इष्यति, क्या जुड़ गया, इष्यति, क्या जुड़ गया, ती रहेगा, खाली जुड़ गया क्या, इष्यति, इष्यति, ठीक है। यहाँ जुड़ गया इष्यत, ती तो था इष्यत, यहाँ पर क्या जुड़ गया, इष्यंती। तो सेम टू सेम उसी का है, लट लकार जैसा ही, सिर्फ आगे क्या जुड़ गया, इष्य, क्या जुड़ गया, इष्य। अब यहाँ इष्यति, इष्यत, इष्यंती। अब आपको तो पहले से ऑलरेडी मालूम है ये प्रथम पुरुष में क्या आएगा, यहाँ पे इष्यति, यहाँ पे कौन सा उदाहरण बताइए, क्या आएगा, वो आएगा, और क्या आएगा, नाम आएगा। और यहाँ क्या आएगा, वे दोनों, यहाँ पर क्या आएगा, वे सब। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, प्रत्यय है, क्या है, प्रत्यय, इष्यति, इष्यत, इष्यंती, ठीक। अब इष्यति, इष्यत, इष्यंती है, और इसमें आएगा आपका क्या, स, ठीक है, सा और तत्, ये तीनों का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, तो आएगा ना, इसके बाद में क्या आएगा, ते ता, तो ते ता। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे बताइए, ते ता तानी, ते ता तानी, यही नहीं आएगा, ते ता तानी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उदाहरण लेंगे। अब यहाँ प्रथम पुरुष में एक वचन में उदाहरण लीजिए, तो वह पढ़ेगा, क्या, वह पढ़ेगा, ठीक है, वह किताब पढ़ेगा, चाहे वह पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका क्या होगा, स, आ पढ़ेगा के पठ, आ पठ में इष्यति जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, तो पठिष्यति, तो पठिष्यति, पठिष्यति आ गया, स पठिष्यति, वह पढ़ेगी। यहाँ पर हिंदी रहेगा, वह पढ़ेगी, तो वह पढ़ेगी, तो इसको क्या कहेंगे, सा, और क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यति। आ गया समझ में। अब यहाँ पर रहेगा, वे दोनों क्या करेगी, वे दोनों पढ़ेगी, वे दोनों पढ़ेगी। तो वे दोनों के क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, वे दोनों, तो पुरुष के लिए है ना, तो यहाँ क्या होगा, इष्यत, वे दोनों पढ़ेगी तो स्त्री ना हो गया, अरे वे दोनों पढ़ेगी, हाँ, तो स्त्री होगा, तो क्या हो जाएगा, ते, क्या हो जाएगा, ते। यहाँ क्या होगा, पठ में क्या जुड़ेगा, इष्यति, तो पठिष्यत, पठिष्यत। और यही कोई पुरुष होगा, वे दोनों पढ़ेंगे, तो क्या होगा, तो पठिष्यत। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो अब बताओ, वे लोग के क्या होगा, ते आ क्या जुड़ जाएगा, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। आ गया समझ में। ये प्रथम पुरुष के एक वचन के हुआ। अब हम जानते हैं
नीचे चलिए, अब नीचे क्या आएगा? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष आएगा तो लट लकार नियमों से समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आएगा और पांचों लकार समझ में आ जाएगा। सिर्फ किसको समझना था? लट लकार। अब यहाँ मध्यम पुरुष आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? मध्यम पुरुष में तवम आएगा, तवम मने तुम। इसमें प्रत्यय क्या चलेगा? ती तो अंति। यहाँ पर क्या होगा? ईस्यसी, ईस्यसी, ईस्यसी। यहाँ पर क्या चलेगा? ईस्यथ, और यहाँ पर ईस्यथ आ गया। और फिर नीचे वाला में क्या चलेगा? ईश्यामी, ईश्याव, ईश्याम। तो यहाँ क्या चलेगा? उत्तम पुरुष। क्या चलेगा? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या चलेगा? ईश्यामी, ईश्यामी। यहाँ पर क्या चलेगा? ईश्याव, और यहाँ पर लास्ट वाला में ईश्याम आ गया। तो अब हम प्रत्यय जान गए, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, तो क्या होगा? तवम पठिष्यसि, तवम पठिष्यसि। तुम दोनों पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम दोनों के युवाम, ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। युवाम पठिष्यथ, और तुम लोग पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यथ। अब कहेगा मैं पढ़ूंगा, अहम, और क्या जुड़ जाएगा? पठ जोड़ इस्यामी, पठिष्यामी, अहम पठिष्यामी। हम दोनों पढ़ेंगे तो आवाम पठिष्याव, और हम लोग पढ़ेंगे तो वयम पठिष्याम। आगे समझ में? ये हो गया आपका लिट लकार सामान्यतः भविष्यत काल। तो अब हम देखते हैं, एक बार फिर से परिचय कर देते हैं। वर्तमान, वर्तमाने लट, वर्तमान काल। तो इसमें प्रत्यय क्या चलता है? ती त अंति, सी थ थ, आमी आव आम। ठीक। उसके बाद में देखते हैं कि लिट लकार, लिट लकार में क्या चलेगा? इष्यति, इष्यत, इष्यंति, इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ, इष्यामी, इष्याव, इष्याम। अब हम कुछ देखते हैं धातु रूप, जैसे हम लोग इंग्लिश में वर्ड मीनिंग कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा कि सह मिस व, तौ मने वे दोनों, ते मिस वे लोग, तवम मने तुम, इवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम लोग, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, अवयम मने हम लोग। और कुछ आपको तो याद धातु रूप याद रखना होगा, शब्द रूप आपको याद रखना होगा, तभी आपसे बन पाएगा। ठीक है। जैसे आगमयताम, आगमयताम मने आइए होगा, चलेताम, चलेताम मने चलिए, आगमयताम मने जाइए, दियताम मने दीजिए, विरमताम मने रुकिए, उत्थियताम मने उठिए, पियताम मने पीजिए। ठीक है। उसके बाद में और क्या है? लिख्यता मने लिखिए, चलता मने चलिए, अग्रे अग्रे मने आगे, शीघ्रम शीघ्र मने जल्दी, और पश्चात मने पीछे, शनै शनै मने धीरे धीरे, अस्माकम मने हमारा, मम मने मेरा, तव मने तुम्हारा, भौत्या मने आपका। ठीक है। इतना ऐसे याद रखना आपको पड़ेगा, तभी आपको अनुवाद बनाने आएगा। ठीक है। तो आपका दो गो खत्म। आज लिट लकार भी हो गया, तो लिट लकार पर भी आप उदाहरण में बना लीजिएगा। जैसे सब पर ले लीजिएगा, वह किताब पढ़ती है, पढ़ेगी, वह किताब पढ़ेगी, वे दोनों विद्यालय जाएंगे, वे लोग विद्यालय जाएंगे। ठीक है। तुम विद्यालय जाओगे, तुम संस्कृत पढ़ोगे, तुम संस्कृत नहीं पढ़ोगे। ठीक है। और मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं छपरा जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, चाहे हम दोनों विद्यालय जाएंगे, हम दोनों पटना जाएंगे। इस तरह से आपको अनुवाद बना लेना है। ठीक। इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए बंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।